दिल्ली आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। सुबह 11 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, और दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसी से जुड़ी अपडेट अभी पंकज राणा ने हम तक बताई कि किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है। दिल्ली आएंगे और आज सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। उधर सीएम योगी ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जुलाई अगस्त तक का काम पूरा करने को कहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम अक्टूबर नवंबर तक पूरा करने को कहा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जल्द भूमि अधिग्रहण के निर्देश दिए गए हैं। सितंबर अक्टूबर तक निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर यूपी के ब्रज क्षेत्र और पूर्वांचल के जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को कई जगह सुबह से निकली तेज धूप और उमस के बीच यूपी में मौसम बदला और कई जगह रिमझिम फुहार के साथ बारिश हुई। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार शाम मौसम एकाएक बदल गया। बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। दोपहर में ही लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ समेत 24 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी, पानी, तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया था। लखीमपुर खीरी और अन्य इलाकों में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित होने का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर में भारी बरसात के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। कल दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली थी। चंद मिनटों में ही मौसम में हुए बदलाव का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जब देखते ही देखते सड़कों पर अंधेरा छा गया था और तेज आंधी शुरू हो गई थी। गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश के कारण कई जगहों से पेड़ तक उखड़ गए, जबकि अमेठी में आंधी के चलते एक बड़ा पेड़ चलती बस और एक बाइक पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। जबकि दिल्ली में अचानक हुई बारिश और तेज आंधी से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। और चलिए मौसम का ताजा हाल क्या है जानने के लिए रुक करते हैं। हमारे साथ नितिश पांडे जो हैं वो वाराणसी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ लगातार शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं। नितिश, बताइएगा वाराणसी में मौसम का मिजाज कैसा है और लगातार बारिश हो रही है देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश के भी कई जिले जो हैं, इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर तालाब सा बन गया। नितिश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है नितिश से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, इस वक्त लखनऊ में मौसम का मिजाज कैसा है? आशा, देखिए इस समय मौसम की बात करें तो हल्की उमस है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी उमस नहीं कही जा सकती है। बीच बीच में कुछ राहत ज़रूर हो रही है हवाएं चलने से। अगर बात की जाए मौसम विभाग के अलर्ट की तो देखिए 2 दिन पहले यानी परसों की बात करें, राजधानी लखनऊ में करीब 1 घंटे के लिए भीषण बरसात हुई, मूसलाधार वर्षा हुई यहाँ पर। इसके बाद कल भी मौसम जो है वो बदला रहा और रात तक जो अच्छी हवाएं चलती रहीं, जिसकी वजह से ठंडी हवाओं की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है जो मौसम का परिवर्तन है ये कुछ समय के लिए है, मतलब परमानेंट ये नहीं है। और बरसात जो है वो भी बीच बीच में हो सकती है। जैसे जैसे उमस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बरसात फुहार हो सकती है। फिलहाल अलर्ट के अनुसार प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिले हैं जहां पर इस तरह के मौसम का अलर्ट दिया गया है, जहां लोगों को थोड़ी सी राहत रहेगी। आज भी कुछ समय के लिए उमस गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मौसम सुहाना रहेगा। लोगों को फिलहाल 1 दिन और कह सकते हैं कम से कम राहत मिलने के आसार जो है वो मौसम बिल्कुल। तो तपती और चिलचिलाती गर्मी, गर्म हवाओं से लोगों ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन कई जिलों में बारिश ज्यादा हो गई, जिसके कारण कुछ असुविधा भी लोगों को उठानी पड़ी। वाराणसी में क्या हाल है जानने के लिए नितिश पांडे का रुख करते हैं। नितिश, यहाँ पर मौसम का मिजाज कैसा है और आने वाले 24 घंटे के लिए क्या अनुमान है मौसम विभाग का? आस्था, इस वक्त की बात करें तो धूप खिली हुई है, उमस भरी गर्मी है और लोग घरों में परेशान हाल है। लेकिन दिन बढ़ने के साथ अगर बात करें तो जैसे ही दिन चढ़ेगा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हवाएं चलेंगी, बारिश की फुहार आ सकती है और इसके साथ ही
जो मौसम है उसका मिजाज पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से ताउते आया, ताउते के बाद एक और तूफान झेलना पड़ा लोगों को, लेकिन लोगों ने घरों में भी थोड़ी सी राहत महसूस की। लेकिन एक बार फिर से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और आज पूर्वांचल के लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि देर शाम तक, दोपहर के बाद अगर बात करें तो बारिश की फुहारों से सामना होगा लोगों का और इसके साथ ही हल्की आंधी भी चलेगी। तो लोगों को आज मौसम से राहत मिलने वाली है। सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में कई जिलों में, अगर बात करें बनारस और बनारस के पड़ोसी जिलों में, तो कई जगहों पर बारिश ज़्यादा भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो अब लोगों को इंतज़ार करना होगा मौसम की उस फुहार का। हालांकि अभी जो स्थिति है वो धूप है और उमस भरी गर्मी हो रही है। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं उमस, धूप और गर्मी है, तो कहीं रिमझिम फुहारें अब भी देखी जा सकती हैं।